अकोला जिले में तेज बारिश से मंदिर में लगा 100 साल पुराना नीम का पेड़ धराशायी हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हो गए। इस घटना पर दुख जताते हुए सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2 दिवसीय यूपी दौरे के बाद सोमवार की सुबह मुंबई वापस आ गए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित कर दिया। रामलला के दर्शन करने के बाद मेरी यात्रा सफल रही। तो वहीं कल्याण डेयरी फार्म की आड़ में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह के सरगना को सीबीआई कल्याण और आरपीएफ डोंबिवली की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे अपने हिरासत में ले लिया। इधर कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार को चिंतित कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लोग मास्क का प्रयोग करें और 2 गज दूरी बनाकर चले, वरना स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में तूफानी हवा और बारिश के चलते कई लोगों की जान चली गई। जिले के बालापुर के बाबूजी महाराज मंदिर परिसर के टीन सेट पर नीम का पेड़ गिर गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हो गए, जिन्हें अकोला के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें कि हादसे के बाद सेट के नीचे 30 से 40 लोग बैठे थे। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। घायलों को अकोला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति की जानकारी ली। इसके कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और टीन सेट और पेड़ को काट कर टी सेट को मंदिर के सामने से हटा दिया। उसमें से 12 लोगों को बाहर निकाला गया। अभी सेट के नीचे कोई होने की आशंका नहीं है। वो 12 में से 7 लोग मर चुके हैं और 5 लोगों पे उपचार चालू है हॉस्पिटल में। मृतक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुल्ढाना, भालेगांव तालुका खामगांव, जिला बुल्ढाना यहाँ के होने की आशंका है। जो लोग मर गए उनकी नाम और पहचान की तहकीकात शुरू है। हवा और बारिश दोनों भी इतनी जोर से छूट गई थी कि 100 तो 125-150 साल पुराना बहुत बड़ा नीम का पेड़ वो शेड के ऊपर गिर गया। इसी लोगों को बाहर निकलने का भी चांस नहीं मिला और लोग दब गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2 दिवसीय यूपी दौरे के बाद सोमवार की सुबह मुंबई वापस आ गए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने हमारी आस्था के गौरव को पुनर्जीवित कर दिया। आदित्यनाथ से भेंट के दौरान महाराष्ट्र के मंत्रियों के समूह ने अपनी अयोध्या यात्रा के अनुभव को भी साझा किया और वहां हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। शिंदे ने कहा कि योगी जी से महाराष्ट्र भवन के लिए चर्चा की तो उन्होंने इस मांग को तत्काल स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द जमीन आवंटन की बात कही है। तो हम सभी ने रामलला का दर्शन लिया, आरती हुई, हनुमानगढ़ी गए और साधु संत महंत उनके आशीर्वाद कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। शरीफ की आरती हुई। एक तरह पूरी तरह यात्रा सफल हुई। योगी जी से भी मेरी मुलाकात हुई है, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने स्नेह भोजन के लिए बुलाया था, हम सब वहाँ गए थे और वहाँ पर एक महाराष्ट्र भवन के लिए ज़मीन की बात हुई और उन्होंने तत्काल उसे मान्यता भी दी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल्याण डेयरी फार्म की आड़ में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह के सरगना को सीबीआई कल्याण और आरपीएफ डोंबिवली की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपने हिरासत में ले लिया। सीबीआई के इंस्पेक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि पकड़े गए टिकट दलाल के पास से 1,68,000 मूल्य के 94 टिकटें बरामद की गयी। पकड़े गए सरगना के अंडर में काम करने वाले कई दलालों के पकड़े जाने की संभावना भी बताई जा रही है। बता दें कि मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि शुक्ला के मार्गदर्शन में अपराध खुफिया शाखा टिकटों की कालाबाजारी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र सहित देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 626 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं प्रदेश में कोरोना से हुई मौतें के मामले में तेजी आई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना के कारण 3 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 423 लोग ठीक हुए। राज्य के सक्रिय मामलों की संख्या 4,823 हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना के 50% से ज्यादा मरीजों को अस्पताल लाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्हें उनके घर में ही दवाई देकर उन्हें ठीक किया जा रहा है।